ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत सुना मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ तप जप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वो कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज़ है ना। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उन्हों की मत श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। मनुष्य पत्थर बुद्धि, परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना। ये है वैशाल्य। कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है। सभी विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते हैं। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। फिर बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं है। उसी समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते हैं।
टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वो मालिक ही नहीं बन जाता, तो वो मालिक ही बन जाता है। बाबा कहते हैं ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं है। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वो फिर टीचर का काम है। हाँ, सुधरना तो पड़ेगा ना। बाबा के बन गए इसका मतलब सब कुछ हो गया नहीं, लेकिन बाबा का बनने के बाद बाबा कहते फिर बच्चों को सुधारना तो पड़ेगा। बाबा कहते वो फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, टीचर माना शिव बाबा जो हमें पढ़ा रहा है, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? बाबा कृपा नहीं करेगा। बाबा ने कृपा इतनी बड़ी की है जो इतना सच्चा रास्ता, साफ रास्ता हमें बता दिया। अब चलना तो हमें ही है ना, पुरुषार्थ हमें ही करना है। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं है। ये तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं है। बेसमझ मनुष्यों को बाप बेट समझ देते हैं, ये तो उसकी आशीर्वाद है ना। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान उवाच, वो है ऊंचते ऊंच तो उनकी मत भी ऊंची होगी ना। श्रीमद् से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाबा भी रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये नापास होगा। ये भी बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं तो ज़रूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़ें। भले कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं तो भी कुछ नहीं करते हैं। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वो डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वो भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियाँ भी तो वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चलकर पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा ये सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी हैं, इनके बदले आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। परंतु पहले ये सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी हैं, ये बात पक्की करनी पड़े, है ना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे लड़ाई लगती है ना तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रख देते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी होती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। तो अभी भी लड़ाई होके सारा वैसे भी मलियामेट होना ही है, तो सेफ रखना है और एक का कई गुना करके ब्याज लेना है तो बाबा के उसमें रख दो। तो बाबा उसका जिम्मेवार, बाबा एक का कई गुना करके हमें वापस देने वाला है। और नहीं तो बैंक का बैंक में रहेगा, बैंक भी फेल, और घर का घर में चोर लूटे राजा खाए, आग जलाए धनी अर्थ लगाए, वो काम उनके आए, है ना। तो बाबा ने कहा जैसे बड़े छोटे राजाएं बड़ों के पास रख देते हैं अपनी चीज़ संभालने को, फिर जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। ऐसे ही हमें भी बाबा ने कहा
बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं और ये दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए कि हमको दादा द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, बाप बढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर वो बाप है ये नहीं, हेवनली गॉड फादर वो बाप है ये नहीं, शिव बाबा हेवन स्थापन करने वाला है, ये है दादा। पहले ज़रूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो फिर बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता है। सुना, धारणा भी नहीं होती है। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। भला थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसी को रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते हैं। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, सुखी तो रहेंगे, परंतु मर्तबे का भी तो फर्क होता है ना। ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। ये निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। बाबा ने कहा शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं, नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वो चीज़ भी बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अब मारने का मटेरियल भी साइंस के द्वारा ही बना, मिसाइल्स भी बने, अणु परमाणु बम भी बने, और नई नई इन्वेंशन जो आविष्कार सुख के लिए साधन बनाए वो भी साइंस के द्वारा ही बने, है ना। तो साइंस सुख और दुख दोनों के लिए है अभी, लेकिन सतयुग में साइंस सिर्फ सुख के लिए होंगी। बाबा ने कहा दुख तो अल्पकाल का सुख, बाबा ने कहा यहाँ तो सुख दुख साइंस दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। अब देखो अभी भी वो मिसाइल्स कैसे कैसे फेंक रहे हैं, इतना साफ कर दिया सारा कुछ। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ये भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते हैं। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। कभी बाबा कहते फटा हुआ कोट होता है। यहाँ भी ऐसे हैं, या तो राजाओं का राजा बनते हैं या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बेट बच्चों को समझाते हैं भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं है। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वो फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं
परंतु पुरुषार्थ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि धन से नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो संस्कारों को भी इतना सुंदर श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, गुणवान भी बनना पड़ेगा, अपने स्वभाव संस्कार सब अच्छे से अच्छे करने पड़ेंगे, आदतें सब बदलनी पड़ेंगी, है ना। पढ़ाई अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, योग भी अच्छे से लगाना पड़ेगा, आत्मा को साफ शुद्ध बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी है। हाँ, गरीब जास्ती उठाते क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी। वो तो कहते हमको तो यही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ, पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है, नरक है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। कईयों ने हमें बोला था एक बार ऐसे, हाँ, इनको बड़ों को क्यों राखी बांधने आते हो, गरीब की झोंपड़ियों में जाके बांधो, है ना। तो उनको ज्ञान दो जाके, मतलब उनको लगता है कि उनको तो इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास तो गाड़ियाँ भी है और महल भी है और पैसा भी है और सब कुछ तो है, इस ज्ञान की आवश्यकता उनको नहीं है। लेकिन संस्कारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता तो सबको है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता सबको, शांति भी सभी को चाहिए, है ना। वो गरीबों को ही चाहिए ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा, तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वो सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। ये तो सारी सृष्टि को साफ करके पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है, इंश्योर कर ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान से में बाबा ने कहा, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी भी कर रहे हो और करा भी रहे हो, ये दोनों चीज़ याद रहनी चाहिए। सिर्फ स्टडी करा नहीं रहे हैं, हाँ, सिर्फ हम लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं है कि खुद कुछ भी करो और सबको पढ़ाते रहो, नहीं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं। मुरली तो बाबा की है ना, बाबा ने जो बात कही वो पहले तो मेरे लिए है। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा रहते थे ना, बात करते थे, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे सबसे नज़दीक तो मेरे कान है, मेरे कान पहले सुनते, तो पहले मेरे लिए बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा कहते सदा स्टडी कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलवेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, या तो फिर हम स्टेज पे हैं और पब्लिक देख रही है, हम रंगमंच पे हैं और दुनिया देख रही है ना। हम कॉलेज में बैठे हैं और स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, तो क्या होगा, अपने कर्मों पे अटेंशन होएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है।
अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। और गीत क्या सुना? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।